राधे राधे फ्रेंड्स। जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपको क्या लगता है जब आप भीतर से पूरी तरह दुख में डूबे हों, उस वक्त कोई आकर आपसे ये वाक्य कहे, तब आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है कि बुरा ही लगेगा, है ना? जब दिल टूट रहा हो, जब कुछ बहुत अपना छूट गया हो, जब मेहनत के बाद भी हार मिली हो, और तब कोई आकर हमसे कहे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो ऐसे में मन करता है कि हम उनसे पूछे कैसे अच्छा हो सकता है ये, इस दर्द में अच्छा क्या है। लेकिन फ्रेंड्स, आज अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर आप थक गए हो, आज अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आपको अंदर तक हिला गया है, तो आज श्री कृष्ण की ये एक बात दिल में जरूर उतार लेना, जहाँ कृष्णा कहते हैं कि इंसान सिर्फ वही देखता है जो उसकी आंखों के सामने होता है, पर मैं वो भी देखता हूँ जो उसके जीवन में आने वाला है। हम जिस चीज को आज नुकसान समझ रहे होते हैं, अक्सर वही चीज कल हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाती है। जिस दरवाजे के बंद होने पर हम रो रहे होते हैं, अक्सर वही दरवाजा हमें उस रास्ते पर जाने से रोक रहा होता है जहां सिर्फ और सिर्फ अंधेरा मिलने वाला था। पर यह बात उस समय हमें समझ नहीं आती, जब दिल टूटा होता है, भरोसा टूटा होता है, जब सपने बिखर रहे होते हैं। उस समय तो मन में बस एक ही सवाल आता है कि मेरे साथ ही क्यों। महाभारत में अर्जुन भी श्री कृष्ण से यही पूछ रहा था। अपने अपनों को सामने देखकर विचलित होकर उसने कृष्णा से बोला, हे माधव, ये युद्ध क्यों, ये पीड़ा क्यों? और तब कृष्णा मुस्कुराए थे, क्योंकि वो जानते थे जिस युद्ध को अर्जुन आज विनाश समझ रहा है, वही युद्ध कल धर्म की स्थापना का आधार बनेगा। हम सब भी अर्जुन की तरह ही हैं। हम भी अपने आज के दर्द को अपने जीवन का सच मान लेते हैं और भविष्य में मिलने वाली ईश्वर की कृपा को भूल जाते हैं। फ्रेंड्स, कभी पीछे मुड़कर अपने जीवन को थोड़ा सा रुक कर देखना और कोई ऐसा पल याद करना जब आप पूरी तरह टूट गए थे, जब लगा था कि अब सब खत्म हो गया है। और अगर आज आप जिंदा हैं और आप कुछ हद तक संभल चुके हैं, तो एक बार खुद से ये जरूर पूछना, क्या वही दर्द आपको मजबूत नहीं बना गया? क्या वही धोखा आपको ज़्यादा समझदार नहीं बना गया? क्या वही असफलता आपको सही रास्ता नहीं दिखा गई? उस वक्त जो बुरा लग रहा था, अगर वो ना हुआ होता, तो आज आप जो हैं वो शायद कभी बन ही नहीं पाते। कृष्णा कहते हैं कि मैं तुम्हें तोड़ता नहीं हूँ, मैं तुम्हें गढ़ता हूँ, और गढ़ते वक्त दर्द तो होता ही है। सोना भी जब आग में तपता है, तब कहीं जाकर वो कुंदन बनता है। आज किसी का रिश्ता टूट गया, आज कोई नौकरी छूट गई, आज कोई परीक्षा में फेल हो गया, आज कोई अपनों से दूर हो गया, और तब अगर दिल कहे कि सब गलत हो रहा है, तो एक बार याद कर लेना जो कृष्णा ने कहा था कि हो सकता है कि सब वैसा नहीं हो रहा है जैसा तुम चाहते हो, लेकिन सब वैसा ही हो रहा है जैसा तुम्हारे लिए जरूरी है। जब आप किसी इंसान के लिए सोचते थे कि ये इंसान आपका भविष्य है, पर शायद वो सिर्फ एक सबक था। आप सोचते थे कि ये रास्ता आपकी मंजिल है, पर शायद वो सिर्फ एक मोड़ था। जब आप सोचते थे कि ये हार मेरा अंत है, पर शायद वहीं से आपकी नई शुरुआत हुई थी। कृष्णा कभी आपको कुछ यूं ही नहीं दे देते, वो पहले आपको उस चीज के लायक बनाते हैं। जिस इंसान ने आपको छोड़ा, शायद वो बुरे वक्त में आपके साथ नहीं चल सकता था। जो मौका आपसे छिन गया, शायद वो आपको छोटे सपने में बांध सकता था।
और आज आपका जो सपना टूटा, शायद वही आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए खाली कर रहा है। पर ये बातें बाद में समझ में आती हैं, जब समय बीत जाता है, जब घाव भर जाते हैं और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तब अचानक मन की किसी कोने से एक आवाज आती है कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। पर कृष्णा चाहते हैं कि आप ये बातें बाद में नहीं, अभी समझो, क्योंकि अगर अभी आपको भरोसा करना आ गया तो आपका दर्द भी पूजा जैसा बन जाएगा। जरा सोचकर देखिए, अगर पांडवों को वनवास ना मिला होता तो ना तो महाभारत का युद्ध होता और ना ही हमें भगवत गीता का ज्ञान मिलता। जो बाहर से हमें अन्याय लगता है, अक्सर भीतर से वही शुद्धि की व्यवस्था होती है। पर हम इंसान हर चीज को अपने नजरिए से देखते हैं और कृष्णा आपकी आत्मा के विकास के नजरिए से। आज आप जिस इंसान के लिए रो रहे हो, शायद वही इंसान कल आपकी राह की सबसे बड़ी रुकावट बन सकता था। आज आप जिस चीज को पाने के लिए तड़प रहे हो, शायद वही चीज आपको भीतर से खोखला कर देती। कृष्णा जब भी कुछ छीनते हैं तो वो आपको खाली करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ अच्छा भरने के लिए छीनते हैं। पर भरने से पहले कुछ खाली करना भी जरूरी होता है ना। आप एक भरे हुए बर्तन में कुछ और नहीं डाल सकते। ठीक वैसे ही कभी ध्यान देना, जब कुछ बहुत बुरा होता है तो उसके बाद जीवन या तो टूट जाता है या बिल्कुल बदल जाता है, और बदलाव कभी भी चुपचाप आराम से नहीं आता, वो एक झटके से आता है। आज आप जिस दर्द में हो वो शायद आपको उस इंसान से अलग कर रहा है जो आप थे, और वो इंसान बनने की तरफ ले जा रहा है जो आपको बनना चाहिए। और कृष्णा कहते हैं, समय की हर मार सजा नहीं होती, कुछ परिस्थितियां दिशा बदलने के लिए होती हैं। आप हारे हो ताकि आप थोड़ा रुको, सोचो, खुद को जानो और फिर सही समय पर फिर से शुरुआत करो। आप टूटे ताकि आप झुकना सीखो, और झुककर ही तो इंसान प्रार्थना कर सकता है। आप अकेले हुए ताकि आप खुद से मिल सको, क्योंकि जब तक इंसान खुद से नहीं मिलता वो किसी और से सही से नहीं जुड़ पाता। आज अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब गलत ही है। इसका मतलब तो ये है कि आपके भीतर कुछ बदलना अभी बाकी है। हर इंसान की कहानी में शुरुआत में संघर्ष होता है, बीच में अंधेरा और फिर अंत में प्रकाश होता है। पर हम बीच में ही हार मान लेते हैं। हम उस अध्याय में ही आकर हार मानकर रुक जाते हैं जहाँ सब कुछ उल्टा चल रहा होता है, और ये नहीं देखते कि उसी अध्याय के बाद हमारी कहानी बदलने वाली है। आज आप जिस मोड़ पर खड़े हो वो शायद कहानी का वही हिस्सा है जहाँ कोई इंसान टूटता है, बिखरता है, पर वहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। कृष्णा कभी जल्दी नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कच्चा फल मीठा नहीं होता। आपकी मेहनत का फल भी समय के साथ पकेगा। आपकी किस्मत भी रंग लाएगी, आपकी मेहनत भी बोलेगी, पर उससे पहले आपको धैर्य रखना आना चाहिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सब अच्छा ही होगा। इसका मतलब ये है कि जो भी होगा वो आपको अच्छा बनाने के लिए होगा। शायद आपको आज ये पूरी तरह समझ ना आए, पर अगर आपके दिल में कृष्णा है तो बस उनके ऊपर भरोसा रखिए। आपकी जिंदगी में कोई भी घटना बिना कारण नहीं है, कोई भी आंसू बिना अर्थ नहीं है, और कोई भी रुकावट बिना किसी उद्देश्य के नहीं है। एक दिन आप उसी जगह खड़े होंगे जहां पहुंचने के लिए आज रो रहे हो, और फिर वहां पहुंचकर आप खुद से ही मुस्कुराकर कहोगे कि जो हुआ अच्छा हुआ। अगर वो ना हुआ होता
तो आज मैं ये ना बन पाता। और उस दिन आपको समझ आएगा कि जो हुआ था वो सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा था, या यूं कहें कि बहुत ज़रूरी था और पूरी तरह कृष्णा की कृपा प्रसाद था। इसीलिए आज अगर मन भारी है तो कृष्णा का नाम लो। आज अगर रास्ता धुंधला लग रहा है तो कृष्णा का नाम लो। आज अगर सब बिखरा महसूस हो रहा है तो भी उन्हीं कृष्णा का नाम लो, क्योंकि जहाँ कृष्णा होते हैं वहाँ अंत कभी गलत हो ही नहीं सकता। वहाँ हर कहानी अच्छे पर ही खत्म होती है। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और जो समझ नहीं आता वो भी किसी बहुत बड़ी भलाई की तैयारी होता है। इसीलिए जब भी लगे कि आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो ये जरूर याद कर लेना कि हो सकता है इसमें भी आपके भले के लिए ईश्वर की कोई योजना छुपी हो। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको इस वीडियो में कुछ न कुछ सीखने और समझने को ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक कीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। क्या पता आपका एक शेयर किसी और के जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव ला दे। और अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हो, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसी ही जीवन से भरी हुई बातें हम लाते रहते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर ऐसी ही बनी रहे। राधे राधे।